नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप गणेश जी यानी गणपति के बारे में तो जानते ही होंगे। श्री गणेश हिंदुओं के प्रथम भगवान के नाम से जाने जाते हैं। उनके कई नाम हैं, जैसे एकदंत, विनायक, गजानंद, विघ्नहरण, ऐसे कई नाम हैं। श्री गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और मोदक तो उनका सबसे प्रिय है। खीर भी बहुत पसंद है। आज कहानी वाली नानी आपको श्री गणेश की बचपन की एक कहानी सुना रही है। बाल गणेश की खीर। सुनो। एक दिन की बात है। बाल गणेश अपने भाई कार्तिक के साथ कैलाश पर्वत पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई और वे कार्तिक से बोले, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो अब और नहीं खेलूंगा। और दौड़कर वे माता पार्वती के पास आए। बोले, माते मुझे बहुत भूख लगी है। माता पार्वती ने कहा, बस बेटा गणेश, अभी बस 5 मिनट में खाना बन जाएगा और मैं तुम्हें परोस दूंगी। तब बाल गणेश ने क्या कहा, माता आज तो मुझे खीर खाने का मन है, मेरे लिए तो खीर ही बनाओ, मैं तो वही खाऊंगा। आप भी तो बच्चों कभी अपने मम्मी से ऐसे ही अपने फेवरेट डिश बनाने के लिए कहते होंगे ना। वैसे ही श्री गणेश ने कहा। माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, आज खीर नहीं बनेगी, जो मैं बना रही हूँ वही खाना पड़ेगा। तुम्हें तो हर समय कुछ मीठा चाहिए, कभी खीर, कभी लड्डू, कभी मोदक, बहुत चटोरे हो गए हो। यह सुन बाल गणेश रूठ गए और कहा, नहीं, मैं तो खीर ही खाऊंगा। और एक छोटे से कटोरे में उन्होंने दूध लिया, मुट्ठी भर चावल लिए और वहां से जाने लगे। यह देख माता पार्वती ने कहा, अरे गणेश, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बाल गणेश ने कहा, रहने दीजिए, आप तो मुझे खीर बनाकर खिलाएंगी नहीं, पर मुझे तो आज खीर ही खानी है। धरती पर मेरे बहुत सारे भक्त हैं, कोई ना कोई तो मुझे खीर बनाकर खिला ही देगा। मैं तो जा रहा हूँ। माता पार्वती कुछ बोले इससे पहले बाल गणेश मूषक पर सवार होकर धरती की तरफ निकल गए। बादलों के बीच से निकल रहे थे। धीरे धीरे नीचे आए तो उन्हें एक गांव नजर आया, पमारिया गांव। और उन्होंने मूषक से कहा, मूषक, हमें यहीं जाना है, इसी गांव पे हमको जाना है, यहीं पे हमें उतार दो। और मूषक ने वैसे ही किया। नीचे उतरकर बाल गणेश ने इधर उधर देखा और अपना रूप बदल गया। वे क्या बन गए, एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में आ गए। अब दोनों जन यानी मूषक और जो बाल गणेश बच्चे बने थे ना, छोटे से बालक, दोनों गांव की तरफ जाने लगे। सबसे पहला घर था गंगू तेली का। बाल गणेश ने गंगू तेली के घर पर खट खट किया, दरवाजा खटखटाया। गंगू तेली की पत्नी गंगा ने दरवाजा खोला और बोली, कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? बाल गणेश ने प्यार से कहा, माई, मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या आप मेरे लिए खीर बना दोगे प्लीज? खीर खाने का बहुत मन हो रहा है। गंगा ने देखा एक छोटे से कटोरे में दूध है और मुट्ठी भर चावल है और सोचा, अरे इतने से में क्या खीर बनेगी? और फिर बाल गणेश से कहा, अरे बेटा, खीर तो मैं बना देती, पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी और से बनवा लो। और बाल गणेश कुछ कहे इससे पहले गंगा ने दरवाजा बंद कर दिया। कोई बात नहीं, चलो दूसरे दरवाजे पे चलते हैं। और वे आगे बढ़ चले। कौन? बाल गणेश और मूषक। अब वे पूरे गांव में घूम के आ गए। हर घर में उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि प्लीज मुझे खीर बना के दे दीजिए, मेरे पास चावल है, दूध है। पर
किसी ने खीर बना के दी? नहीं, सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, किसी ने कहा मेरे घर में लकड़ी नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, किसी ने कहा मुझे आज बहुत काम है। ऐसे करके किसी ने श्री गणेश को खीर बना के नहीं दी। अब तो शाम होने आ गई और श्री गणेश बहुत उदास हो गए। वे मूषक से बोले, चलो अब सारा दिन तो बीत गया, गांव के सारे घरों में अपने हम लोगों ने घूम लिया, लेकिन किसी ने खीर नहीं बनाई। और बोले, चलो अब आज मेरे नसीब में तो खीर खाना लिखा ही नहीं है, वापस घर यानी कैलाश पर्वत पर चलते हैं। तभी मूषक ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, हमने तो सारा गांव घूम लिया, पर देखो एक घर रह गया है। उस कोने में जो घर है ना, उसमें देखो कुछ रोशनी आ रही है। हमने वहां नहीं पूछा, चलो वहां पूछ के देखते हैं, शायद वहां कोई हमें खीर बना के दे दे। गणेश ने कहा, चलो देख लेते हैं, वहां भी जाके देख लेते हैं। और दोनों उस घर की तरफ बढ़ गए। श्री गणेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद लालटेन लिए एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। बूढ़ी औरत ने, उसने कहा, धीरे से कहा, कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? बाल गणेश ने कहा, दादी बहुत भूख लगी है, मेरे पास ये चावल है और दूध है, क्या मुझे इससे खीर बनाकर खिला दोगी? बुढ़िया ने देखा और कहा, हाँ बेटा, अंदर आओ, मैं बना देती हूँ खीर। और प्यार से बाल गणेश को अंदर ले आई और चौकी पर बिठा दिया। मूषक भी दौड़कर श्री गणेश के पास बैठ गया। अब उन दिनों तो भैया गैस तो था नहीं और वह लकड़ी जलाने लगी। लकड़ी जलाकर एक छोटा सा बर्तन उस पर रखने लगी। तभी बाल गणेश ने कहा, अरे दादी, ये तो बहुत छोटा बर्तन है, आप इससे बड़ा बर्तन रखिए, खीर बनानी है, खीर। अब बुढ़िया ने सोचा, अरे ये तो बच्चा है, समझता नहीं है, पर ठीक है, इसकी खुशी के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ। और कहा, अच्छा मैं पड़ोस के घर भोलू से एक बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बाल गणेश ने कहा, हाँ, और उसे खीर खाने का न्योता भी दे देना। बुढ़िया ने फिर सोचा, इतने से में कितनी तो खीर बनेगी कि बाल गणेश भी खा लें और भोलू भी खा लें, और अगर और गांव वाले आ गए तो। पर बाल गणेश ने कहा, कोई बात नहीं, आप जितनों को बुलाना चाहिए बुला लीजिए, सारे गांव को बुला लीजिए कि खीर खाने के लिए। अब बुढ़िया चली गई। पहले तो सारे गांव में न्योता देकर आ गई कि चलिए आना, आज मेरे घर खीर बन रही है, और भोलू से एक बड़ा सा बर्तन ले आई। और सब गांव वाले ऐसे सोच रहे थे, अरे बुढ़िया के पास तो खुद को खाने के लिए इतना है नहीं, हम लोग सारे गांव वालों को कैसे खीर खिलाएगी। और फिर कहा, चलो देखते हैं क्या बात है। इधर बुढ़िया ने बड़ा बर्तन जो भोलू के घर से लाई थी आग पर चढ़ा दिया और उसमें दूध और चावल जो बाल गणेश ने दिए थे डाल दिए। थोड़ी देर में पूरा बर्तन भर गया। एक कटोरी दूध और मुट्ठी भर चावल से इतनी सारी खीर कैसे बन गई? और वह बुढ़िया सोचती रही। फिर कहा, अरे बेटा, तुम कौन हो? साधारण बालक नहीं हो, मुझे अपना असली रूप दिखाओ। यह सुन बाल गणेश ने अपना असली रूप दिखा दिया। वो नन्हे से बालक से बाल गणेश बन गए। दादी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे गणेश! और एक टक गणेश को देखती रह गई। बाल गणेश ने कहा, अरे दादी, हमें बहुत भूख लगी है, खीर खिलाओ ना, या क्या ऐसे ही मेरी तरफ देखती ही रहोगी? दादी ने झट से यानी बुढ़िया ने झट से एक कटोरे में खीर परोस कर गणेश को दे दी। वाह दादी,
खीर तो बहुत स्वादिष्ट यानी टेस्टी बनी है। और गणेश मजे ले लेकर खीर खाने लगे। बहुत खुश हो गए वो। अब पूरे गांव में ये बात फैल गई। सभी गांव वाले आए और जब उन्होंने देखा कि सचमुच इतनी सारी खीर है, और उन्होंने कहा, दादी मैंने बुढ़िया से कहा कि कैसे बन गई इतनी सारी खीर। तब बुढ़िया ने सारी बात बताई। सभी ने गणेश को प्रणाम किया और माफी मांगी और कहा, अब हम घर आए मेहमान का हमेशा स्वागत करेंगे। और सबने खुशी खुशी खीर खाई। सबको गणेश ने आशीर्वाद दिया और वापस मूषक पर सवार होकर कहाँ आ गए? अपने घर कैलाश पर्वत के ऊपर। तो बच्चों, ये थी बाल गणेश की कहानी। इससे हमने क्या सीखा कि मेहमान का आदर हमेशा करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और अगर हम किसी की मदद करते हैं तो इससे हमारा भी भला होता है। वी शुड हेल्प अदर्स। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।